टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम उर्दू फॉर बिगिनर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे बच्चे, हाउ टू राइट अ लेटर इन उर्दू। इससे पहले एक वीडियो हमारी हाउ टू राइट अ लेटर इन उर्दू बन चुकी है। अच्छा, जैसे कि JKSSB ने अभी नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है उसको डेफर कर दी है, मगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जो सीरीज़ हमारी चल रही है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, इसीलिए हम उर्दू फॉर बिगिनर की जो सीरीज़ है वो आज से क्या करेंगे बच्चे, कंटिन्यू करेंगे। और जैसे हमने आपको कहा था, आपको डेली 2 वीडियो मिलेगी, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है उर्दू फॉर बिगिनर। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखो, कुछ चीज़ें आपको ब्लैक में दिख रही होगी, कुछ चीज़ें आपको ब्लू में दिख रही होगी। जो चीज़ें आपको ब्लैक में दिख रही है ना, वो आपको लिखनी ही लिखनी है। अच्छा, जो चीज़ें आपको ब्लैक में दिख रही है बच्चे, वो आपकी 6 नंबर की है। अगर 10 नंबर का अगर आपको लेटर आ रहा है, अच्छा 5 नंबर का होगा तो 3 नंबर आपके 5 नंबर का होगा। ऐसे हमारे JKSSB का 10 नंबर का है। 10 में से आपको ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, अगर ये आप पोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हो और बीच का कंटेंट लिखना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो ये नंबर मिलेंगे नहीं। हाँ, अगर आपका कुछ पोर्शन कुछ कहीं मिस्टेक होती है तो फिर भी आप इसमें क्या कर पाओगे बच्चे, क्वालिफाई हो पाओगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, इम्तिहान मरकज़। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि इम्तिहान मरकज़ किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इम्तिहान मरकज़। अच्छा, और ये JKSSB है, जैसे उर्दू में बच्चों को 10th का पेपर होता है, 12th का, जिसने उर्दू रखा उसको भी ये 5 नंबर का आएगा उसके इम्तिहान में, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इम्तिहान मरकज़। हमने बात करी थी कि एग्जामिनेशन हॉल आता है, एग्जामिनेशन हॉल, उसकी जगह पे क्या आता है उर्दू के अंदर, इम्तिहान, अलिफ मीम ते हे अलिफ नून, इम्तिहान। मरकज़ मतलब हाल हो गया, जहाँ आप बैठ के पेपर दोगे, ठीक है। शहर अलिफ बे पे। अच्छा, ये चीज़ उस दिन स्किप रखी थी, शहर भी लिखना ज़रूरी है। शहर ये नहीं है कि हम जम्मू से हैं जी, हम डोडा से हैं, हम उधमपुर से हैं, ये चीज़ नहीं लिखनी, आपने सेम कॉपी करना है, शहर लिखना है, उसके आगे अलिफ बे पे। जिस तरह से हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, लिखते हैं जैसे किसी भी सिटी का नाम, जैसे सिटी आ गया या विलेज आ गया, तो उसके आगे क्या लिखेंगे, उसके आगे लिख देते हैं ABC। बस सेम टू सेम उर्दू में, सिटी शहर हो गया, फिर ABC, A पहला अल्फाबेट, B और C, तो वैसे अलिफ बे पे लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है डेट। उसके बाद क्या आता है बच्चे, उसके बाद डेट। ये आ गया आपका सिटी, ये आ गया आपका एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इम्तिहान, ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, डेट देख लो किस तरह से लिखी है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, उर्दू में 1 से लेकर 10 तक आपको आना चाहिए। कैसे था, 1 2 3 4 5 6। देखो 2 और 6 ना सिमिलर है, आपको 2 उस तरफ से बनाना है, 6 यहाँ से बनाना है। अच्छा, उसके बाद 7 8 और ये 9 आता है, और ये क्लियर है बच्चे, ठीक है, ओके, ये आपको लर्न करना। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे आगे भी कर सकते हो आप। देखो 1 कर दिया, ये 1 ज्वाइन कर दिया, इसके साथ ये 1 है, ये 2 ज्वाइन कर दिया, ये 1 है, ये 3 ज्वाइन कर दिया, ये 1 है, और इसके साथ 4 1 5। जिसको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आती है किसी में भी, चाहे वो मैथमेटिक्स के अंदर हो, और जैसे आप इसके अंदर क्या कह सकते हैं उर्दू के अंदर, तो आप आराम से उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चले, डेट क्या लिखी हुई है बच्चे, यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है सेम, तो 2 डालेंगे। अगर 2 तो इसका मतलब होता है 22, है ना। क्या होता है इसका मतलब, 22 तारीख। और 07, 0 तो आपका इस तरह से आएगा कि डॉट डाल दो या फिर इसको सर्कल कर दो, जैसे कल हम लिखते हैं 0 हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अच्छा, ये क्या चीज़ लिखी हुई है इस काउंटिंग में, काउंट देखो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है 7, 22/7 आज की डेट लिखी गई है। आपने भी एग्ज़ाम के अंदर उसी दिन की डेट लिखनी है जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपका। अच्छा, ये है 2,
2025 ईस्वी। ईस्वी मैंने आपको बताया था सन, ठीक है ना, उसको आप छोड़ दें। अगर ये चीज़ आप लिखते हो, भैया ब्लैक पोर्शन देख लो आप, जहाँ ये नीचे भी है और ऊपर भी है, ये चीज़ का क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, मोहतरम। मोहतरम, मीम और हे है, मीम फिर इसके साथ हे आएगा, हे मतलब हे और खे, है ना, जी चे, जिसके डॉट बीच में जीम, अच्छा जिसके बीच में 3 बिंदु चे, जिसके बीच में एक भी ना नीचे ना ऊपर ना अंदर, हे, और जिसके बीच में एक बिंदु तो बन गया खे, ये ख, ये हे, ये जो और ये चो, ठीक है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चे, लिखा हुआ मोहतरम अब्बा जान, क्या लिखा हुआ, और एक्सक्लेमेटरी का साइन, ये लिखना भी जरूरी है। अच्छा ये अब्बा को था, अब्बा मतलब डैड, फादर, फादर को है तो लिखा हुआ है जैसे रिस्पेक्ट करते ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, है ना, वैसे मोहतरम मतलब किसके लिए, रिस्पेक्टेड के लिए लगा रहे हैं, रिस्पेक्ट फादर को, है ना, मोहतरम अब्बा जान, है ना। अब्बा अलिफ, ये कैसे लिखा हुआ अब्बा, अलिफ लिखना है, फिर ये आधा बे डाल दिया, बे कैसे होता है बच्चे, ये वाला बे, इसको क्या कर दिया, आधा काट दिया, तो ये बन गया आधा बे, बे और इसके साथ ही अलिफ जोड़ेंगे अगर, तो क्या अ, बो और आ, अब्बा। तो जान कैसे बना, जान बना बच्चे अगर मैं आधा जीम डालूंगा, जीम क्योंकि ऐसे पूरा होता है, इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर दिया, कट, और बिंदु तो लगाना पड़ेगा, डॉट तो लगाना पड़ेगा, है ना, जीम आ गया और इसके साथ लगा दिया अलिफ, जीम अलिफ जा, और ये आ गया नून जान, मोहतरम अब्बा जान। क्लियर है बच्चे, जान कैसे लिखा, अब्बा कैसे लिखा, मोहतरम कैसे लिखा, ठीक है। देखिए ये चीज़ हो गई, ये चीज़ भी आपको एज इट इज़ लिखनी है। आप कि पूछा क्या गया, अगर फादर के ऊपर होगा अब्बा आ जाएगा, ब्रदर के ऊपर होगा भाई आ जाएगा, बहन के ऊपर होगा तो बहन आ जाएगा, है ना, भाई आ जाएगा या बहन आ जाएगा, है ना, बहन, बहन। अच्छा ये चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है ना, जैसे आदाब लिखेंगे, है ना, या फिर आदाब भी आप लिख सकते हो, या फिर अस्सलाम अलैकुम, आइन आ जाएगा, है ना, क्या से, अलिफ, फिर इसके साथ आधा सीन और इसके साथ आधा लाम, और ये अलिफ और ये आ गया मीम पूरा, अस्सलाम कैसे बना, पूरा अलिफ, आधा सीन। अच्छा शाम को जो उर्दू की वीडियो आएगी उसके अंदर ना, अभी तक हमने कैपिटल लेटर अली बे करवा दी है, स्मॉल लेटर अली बे आपको नहीं करवाई हुई है। शाम को जो वीडियो आएगी बच्चे 2-4 मिनट की होगी, उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा कि हाफ लेटर आपने छोटे जो उर्दू के जो अल्फ़ाबेट है वो किस तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूरी देखिए। अच्छा अस्सलाम अलैकुम, देखो आइन डाला, आधा आइन, ये आधा आइन है, ऐसे आइन पूरा कैसे डालते हैं, इस तरह से, और गाइन कैसे डालते हैं, इस तरह से, आधा ओ और इसके साथ आ गया आधा लो, ये यो और ये को, और ये आ गया इसके साथ पूरा मीम, अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, ठीक है, ये लिखना भी आपको ज़रूरी है। और इसके बाद क्या लगाना है, एक्सक्लेमेटरी का साइन। देखो इतना अगर आप लिखोगे 3 नंबर मिलते हैं बच्चे उसके लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा अच्छा लिखोगे तो 3 नंबर आपके कहीं भी नहीं है, ठीक है, और 1-2 नंबर आपका नीचे से आ जाएगा, 5 से 6 नंबर आपके बस इसी के बन जाएंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है मुझे कल, आप इस तरफ से देखो, मुझे कल का ये आ गया ऐसे वाला ईफ, ठीक है, जब तोआई के साथ जोड़ेंगे तो फिर इस तरह से और लाम इसके आ जाता है, ठीक है ना। क्या आ गया, मुझे कल आपका खत, खत मैंने आपको बोला ही था, जब भी लेटर आपको दिखेगा, जब भी आपको क्या दिखेगा बच्चे, लेटर, ये चीज़ दिखेगी आपको पेपर के अंदर खे और ते, तो समझ आना ये है ही लेटर। टेपा जो लगाया ना हिंदी वालों, डाल दर लिख देना, मुझे कल आपका खत मिला, मिला जान, जी अलिफ जा और नून, जान कर, कीफ और रे, ये कीफ आधा है और रे पूरा, ठीक है ना, कर खुशी हुई, ये हे और ख, खे फिर उसके साथ वाओ, शीन आधा है और निकी ई, खुशी हुई के आ, ये आ कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया, ये जो आ है ये कौन सा आता है, डबल ए, है ना, एक अलीफ आता है, एक ओ आ, एक ओ डबल वाला, ये ए वाला है और ये डबल ए वाला, ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखा है, आप सभी लोग, खुशी हुई कि आप सभी लोग खैरत से, खैरियत से, खैरियत, खैरत, खैरियत मतलब ठीक है,
खैरियत से हैं, मैं भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक हूँ, फजल व करम से ठीक हूँ। यहाँ तक आपको एज इट इज़ लिखना है, जब आपको भाई के ऊपर हो, बहन के ऊपर हो, अब्बा के ऊपर हो, यहाँ तक आपको किसी को भी लेटर लिखनी है, किसी को भी खत लिखना है, तो आपको ये चीज़ तो लिखनी है। क्लियर है बच्चे? हाँ, अगर प्रिंसिपल को लिखनी है फिर नहीं लिखना, अदरवाइज अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को ये चीज़ लिखनी है, अपने फ्रेंड्स को लिखनी है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है ना? आगे क्या लिखा हुआ है? मेरी मैट्रिक की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हाल ही में मैट्रिक का टेस्ट हुआ और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ और जल्द ही हतमी क्या होता है ना, लास्ट जो इम्तिहान होने वाले हैं, इसीलिए इन दिनों में और भी ध्यान देकर पूरी इन मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ, ताकि मैं अपनी मेहनत मेहनत और आपकी दुआ से इंशाअल्लाह मैट्रिक के इस सालाना मतलब साल में जो पेपर होते हैं एनुअल इम्तिहान में भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊँ, है ना, कि सक्सेसफुल हो जाए। वो रिजल्ट जो आएगा वो अच्छे से नंबर उसके अंदर आएंगे। उसके अंदर वो क्या है लिखा जा रहा है, अब्बा को लिख रहा है ना, जैसे मैं लड़का हूँ तो मैं लिखूंगा, है ना, तो मैं लिखूंगा जैसे लिखा हुआ है आपका प्यारा बेटा, तो लड़की को होगा तो बेटी आ जाएगी, क्या आ जाएगा, तो ज़्यादा क्या अर्ज करूँ, बकिया हालात काबिल शुक्र है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंटेंट हो गया जो आपको अब्बा जान को आप लिखते वक्त आप लिख रहे हो। लास्ट में ये चीज़ आपको लिखनी है, घर वालों के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। ठीक है, ये चीज़ आपकी आई है, क्या लिखा हुआ है, घर। ये मैंने आपको बताया घर किस तरह से लिखते हैं, ये ग ऐसे जो आता है ये वाला, है ना, तो हो लगता है इसके साथ, तो घर में जो घर आता है ना बच्चे वो यही वाला आता है, ये वाला नहीं आता है, घर ये वाला घर आता है, ये वाला घर नहीं आता। ठीक है ना, जैसे सन SUN होमोफोन्स की बात है ना, साउंड की बात होती है। अब नए बच्चे हैं हिंदी वाले, उनको तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना कि कहाँ पे क्या आएगा, मगर जिस तरह से आप धीरे धीरे एप्लीकेशन करोगे, लेटर करोगे, ऐसे लिखोगे या न्यूज़पेपर रीड करो, कुछ वर्ड को ज्वाइन करो, 10-10, 15-15 लाइनें हर रोज़ की रीडिंग करो, है ना, तो हर ये जो होमोफोन्स वाला होता है ना ये क्लियर हो जाए। अच्छा, नए बच्चे को अगर आप सन बोलोगे तो वो क्या होगा, वो SUN लिख देगा, उसको क्या मालूम SON सन पूछ रहे हैं, SUN सन पूछ रहे हैं, सूरज वाला या बेटे वाला। तो ये चीज़ ये हर एक लैंग्वेज में है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी आपको, मगर ये धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चले, घर वालों के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। और ये चीज़ देख लो बच्चे, ये ब्लैक क्वेश्चन वाला जितना भी क्वेश्चन देखो क्लास में जो लिखा हुआ है, आपका प्यारा बेटा, बेटी होगा, प्यारा प्यारी बेटी। ठीक है, प्यारी बेटी किस तरह से आएगा, देखो ये लिखना पे ये और अलिफ, पे ये और अलिफ, प्या रे और फिर निकी, प्यारी बेटी मतलब ब फिर ए और त और फिर लिखी बेटी, प्यारी बेटी, और अलिफ बे की, अलिफ बे पे कुछ भी लिख सकते हो। जिस तरह से आपने यहाँ लिखा होगा, शहर का नाम नहीं लिखना। कुछ बच्चे पूछते हैं शहर का नाम लिख सकते हैं सर, नंबर कट जाएंगे बच्चे अगर आप शहर का नाम लिखोगे। ठीक है ना, तो अलिफ बे और पे आपको लिख के आना, बस ये आपका क्या था, ये खत था जो आप किसको लिख रहे थे, अब्बा जान को लिख रहे थे। कुछ चेंज कर देना इसमें, अगर आप भाई को लिख रहे हो तो थोड़ा सा चेंज कर लो इसके अंदर, है ना, पैसे मांग रहे हो या बहन को लिख रहे हो, उसको बता रहे हो कि भाई मेरी ऐसे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हैं, सब कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ थी, ये लेटर था आज। इसी को ना अभी मैं क्या करूँगा, 2-2 लाइनें मैं इसका पोस्ट डाल दूँगा फ़ोटो खींच के यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो अभी तो फिर क्या करेंगे, इसको 2-2 लाइनें हर रोज़ करते हैं। तो ये 3 दिन में आपकी जो लेटर होगी बच्चे वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, चलो थैंक यू।